बिल्ली की पैदाइश कैसे हुई? बिल्ली अपने नौमौलूद बच्चों को मुंह में लेकर 7 घर क्यों बदलती है? ईद उल अजहा के दिनों में बिल्लियां कहां गायब हो जाती हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बिल्लियों के बारे में हैरानकुन हकायक बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, जब भी पालतू जानवरों की बात की जाए तो बिल्ली हमेशा सरे फहरिस्त रही है। ये एक बहुत ही मासूम और प्यारा जानवर है जिसे हर कोई पसंद करता है। बिल्ली और इंसान का ताल्लुक सदियों पुराना है। कदीम मिस्र में दरियाफ्त होने वाले सदियों पुराने मकबरों से दर्जनों हुनूत शुदा बिल्लियां मिली हैं जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि बिल्ली हमेशा ही इंसानों की मंजूर नजर रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बिल्ली की पैदाइश कैसे हुई? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई ना कोई पोशीदा राज जरूर होता है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर उसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा। तो हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और उस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला खराब करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिलाओ। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को जोरदार छींक आई और उसकी नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में सारे चूहों का सफाया कर दिया। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्ली जब किसी घर में बच्चे पैदा करती है तो उन्हें अपने मुंह में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती है और आमतौर पर यह कहा जाता है कि बिल्लियां अपने बच्चे 7 घरों में घुमाती हैं। जब बिल्लियों के इस अमल पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि हमल के दौरान एक बिल्ली अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखती है और जब बिल्ली मां बन जाती है तो अपने बच्चों की हिफाजत और उनकी तरबियत के लिए मुश्किल तरीन और पुरखतर जगहों का इंतखाब करती है। और ये कि बिल्ली को जब कभी शक हो कि यहां बच्चों की जान गैर महफूज है, फौरन बिल्ली वहां से अपने बच्चों को लेकर जगह बदलती है, फिर चाहे 7 घर हों या फिर 10 घर। बिल्ली जगह बदलने में देर नहीं लगाती। नाज़रीन, मासूमाना अंदाज और आवाज की बदौलत सबकी तवज्जो हासिल करने वाली बिल्लियां आजकल हर गली कूचे में दिखाई देती हैं, मगर ईद उल अजहा के दिनों में बिल्लियां अक्सर गायब रहती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां उस रोज कहां जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई अफसाने भी मौजूद हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अजहा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई। खासतौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियां अचानक कहां चली जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियां उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल गिराया जाता है। नाज़रीन, इसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिल्लियां खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अजहा के दिन हर जगह जानवरों का खून नजर आता है जो इन बिल्लियों को खौफजदा कर देता है और बिल्लियों को वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। जबकि एक हैरान कुन बात यह है जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है कि ईद उल अजहा के दिन फरिश्ते हाजिरी देते हैं और उन फरिश्तों को देखकर बिल्लियां डर कर वहां से गायब हो जाती हैं। नाज़रीन, बाज लोग ये भी कहते हैं कि ईद उल अजहा के दिन बिल्लियां कहीं भी गायब नहीं होती, बल्कि कुर्बानी की मसरूफियात की वजह से बिल्लियों की तरफ तवज्जो कम हो जाती है। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।